अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक कराची से आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, शहर कायद जिसका नंबर दुनिया में जो पोल्यूटेड शहर है उसके अंदर चौथे नंबर पे आ चुका है। इस शहर में आपको जगह जगह दीवारों पे पान गुटखे के निशानात दिखते गए, लेकिन इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए रंग दे कराची की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया। आज ये यहाँ पर मौजूद है नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल साथ। मेरे अकब में आपको इंतहाई खूबसूरती से जो की गई ग्रेफिटी नजर आ रही होगी, जिसमें ग्रीटिंग्स फ्रॉम कराची लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप अगर पूरी वॉल पे देखें तो कराची के बेशतर मोन्यूमेंट बनाए गए हैं, जिसमें 3 तलवार, मिज़ार कायद, एम्प्रेस मार्केट और कई दीगर चीजें शामिल हैं। ज़ुहैब अहमद खान, शहर कायद के हम सब रिहायशी हैं और चाहते ये हैं कि जिस शहर में इंसान रहता है उस जगह को बेहतर पाए। रंग दे कराची के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? आपने अकेले इस काम का इनिशिएट किया और जो लोग अब आपके साथ मिल गए हैं, जो पीछे काम चल रहा है इस वक्त, इन लोगों ने आपसे राब्ता किस तरह से किया? किस तरह से आपका ये प्रॉपर कारवां बना? बेसिकली जो स्टार्ट करने का मकसद ये था कि कराची को खूबसूरत बनाया जाए, इन सब वॉल चॉकिंग को हटाया जाए। लोगों ने हमें ज्वाइन ऐसे करा कि हमने जब फर्स्ट एक्टिविटी की हमें अनाउंस की तो हमने आर्टिस्ट भी हमारे पास नहीं थे। फिर उसके बाद हमारे पास लोग आना शुरू हो गए फेसबुक के थ्रू ही। उन्होंने ज्वाइन करते गए। आज ज्वाइन करते करते हमारे पास 1500 से ज़ायद के हमें मेंबर्स मौजूद हैं। सब मुख्तलिफ हकीमों के नुस्खे, आमिर बंगाली, फलाना बंगाली, सारी चीज़ें यहीं पे हैं। आपके महबूब आपके कदमों में मोटे जिस्म को कमज़ोर बनाया, कहीं कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाया, ये चीज़ें हम लोग देखते रहे हैं यहाँ पे दीवारों पे। तो हमने सोचा कि इन दीवारों को बदला जाए, क्या हमें इनको खूबसूरत बनाया जाए कि कोई अगर कराची से बाहर से भी आता है और कराची के रहने वाले भी इसको देखें तो उनको कुछ अच्छा सामने नज़र आए। जब सामने अच्छा नज़र आएगा तो उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। कितनी जगह पे ये काम हो चुका है ज़ुहैब अब तक? तकरीबन 10 जगहों पे हम लोग कर चुके हैं। क्लिफ्टन से ले गए क्या है, हम लोग नाज़माबाद से आज हम लोग नेशनल स्टेडियम, इसके अंदर पूरे क्या है हम लोग सेंट्रल की बात करें, ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें तो कर चुके हैं। इंशाल्लाह आगे और डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग करते जाएंगे। क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं? इसके ऊपर किस तरह के काम करने चाह रहे हैं? और जो बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं ग्रीटिंग्स फ्रॉम कराची, इसके ऊपर क्या खासकर चीज़ें आपने बनाई हैं? ग्रीटिंग्स फ्रॉम कराची है वो हमने इस मकसद से बनाया है कि यहाँ पर डिफरेंट क्या में कंट्रीज़ की स्पोर्ट्स टीम आती हैं जो कि नेशनल स्टेडियम जाती हैं। तो एक उनके लिए ये वॉल है कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम कराची, उनको अच्छी वाइब है। यहाँ पे आके देखेंगे कराची हमारा कितना खूबसूरत है। और दूसरी बात की जाए कल्चर पे तो हम लोग दिखा रहे हैं कि हम सब यूनाइटेड हैं, हम किसी कौम और क्या में उसमें बटे हुए नहीं हैं। और जिस तरह अपने अवेयरनेस की बात की तो अवेयरनेस में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या में जैसे ट्रैफिक की अवेयरनेस हो गई, पोल्यूशन की अवेयरनेस हो गई, गार्बेज की अवेयरनेस हो गई। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों की तादाद मौजूद है। कुछ इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो चीज़ें आप बना रहे हैं, खसूसी इस चीज़ की कोई तालीम ली है, किसी खास इदारे से आप लोगों का ताल्लुक है और क्यों वॉलंटियर किया आप लोगों ने इस काम? फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ मैं, कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ रही हूँ और पैशन तो ये है ही हमारा, लेकिन उसके अलावा कराची में भी रंग कर रहे हैं। उससे नॉट ओनली ये कि हमारे मुल्क के लिए खूबसूरती पैदा कर रहे हैं हमारे मुल्क में, बल्कि हम आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड हो रहा है। इस वॉल पर आर्ट किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हमारे मोनूमेंट्स शामिल है कराची के जितने, जिसमें हमारा कायद-ए-आज़म का मज़ार है, बिन कासिम है, जो मशहूर हमारी बिल्डिंग्स हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तरीकाकार क्या है इस चीज़ को बनाने का, इस आर्ट को करने का? किस तरह से करते हैं और कितना वक्त लगता है इस चीज़ को सीखने में? कल हम लोगों ने ड्राइंग की थी और अब हम लोग पेंट कर रहे हैं। पेंट में 2-3 दिन लगते हैं, अगर डिटेल हो तो फिर हम लोग हफ्ता लगाते हैं, वरना हम लोग 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जहन में आती है कि जो आर्ट कर जाता है देखने वाले को तो बड़ा प्लेजेंट लगता है, लेकिन एक जो आर्टिस्ट होता है वो गुमनाम रह जाता है। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि यार आप लोगों का नाम भी आने चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए ये काम किया किसने? नहीं, क्योंकि हम लोग ये अपनी सेटिस्फाई भी होता है कि हम लोगों ने काम किया है। अब दूसरों को देख के अच्छा लगे वो होता है, हम लोग का होता है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट डिलीवर हो। बड़े आप मसरूफ और मशगूल लग रहे हैं मुझे इसके अंदर। क्या मैसेज है एक्चुअली, क्या चीज़ बन रही है? ये मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं कि ये जो फिश है ना, ये इनसाइड डेट है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग सी साइड, ज़ाहिर सी बात है कराची के लोग हैं तो लाजमी जाते हैं, लेकिन हम लोग किसी से ख्याल नहीं करते। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक टूटी हुई बोतल दिखाई है, शॉपर्स, बाल्टी, लोगों की चप्पलें, मतलब बहुत सारी ऐसी वेस्टेड चीज़ें होती हैं, हम लोग वो डस्टबिन के अलावा सी साइड में फेंक देते हैं, जो इनको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं आगे एक वॉल बनाई है यहाँ पर, जिसमें एक साइड डस्ट दिखाई है और एक साइड ग्रीनरी दिखाई है। ठीक है, तो ये मैसेज है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको अपने एरिया को डस्टी रखें या ग्रीन रखें। नेक्स्ट एक और वॉल है हमारे पास, जिसमें हमने एक औरत बनाई है, तो लड़की है, तो वो इस तरह तराजू में है और उसके जो पूरा पल्लू है ना वो जहेज से भरा हुआ है। तो यानी आज के जो लोग की एक डॉरी के अगेंस्ट भी चीज़ है। जी, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब
कि अगर किसी की सेहत है, सख्त रखता है तो वो दे, जो नहीं दे सकता सिंपल निकाह करे और इस चीज़ को आम करे। किस तरह का रिस्पांस अब पब्लिक की जानिब से आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग गुजरते जा रहे हैं वो देखते जा रहे हैं। रिस्पॉन्स हर तरह का मिल रहा है, कुछ लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हेट कर रहे हैं, जो हेटरेट दिखा रहे हैं। हम लोग वॉल पेंट करके जाते हैं, वो वही पानी पी के थूक रहे हैं उसके ऊपर, वही मुस्तकिल आवाज उठा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या बना रहे हैं, ये क्या है। इससे बेहतर तो वो पीर बाबा के कलाम लिखे हुए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, आप बोल नहीं सकते, लेकिन हेट करने के बजाय आप उस चीज पे ना बोले तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है। ये बताओ कि अवेयरनेस के लिए, अपने शहर को साफ करने के लिए क्या बना रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा टॉपिक जो था हमारा पॉल्यूशन पे था, अवेयरनेस पे था। हमारा इस पे था कि अब बहुत पॉल्यूशन हो गया है, तो हमने पूरा पीछे मतलब पॉल्यूशन का दिखाया। और एक बंदा है वो पेंट ब्रश पकड़ा हुआ है और उसने पूरा साफ किया है, और अब हमें इसको ऐसा करना चाहिए। हमारा पहले ऐसा हो गया था तो अब हमें इसे ऐसा करना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें बनाने के लिए इस काम को सीखा कहाँ से आपने? जी, ये मेरा शौक था, तो मैंने कोई क्लासेस नहीं ली इसके लिए, मैंने इसको घर में ही सीखा। इंडिविजुअली किया और खुद सीखा है? जी, खुद सीखा और यूट्यूब से भी सीखा। स्केचिंग भी करता हूँ मैं घर में। अभी मेरे पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे तो मेरे पास अभी फ्री टाइम था, तो इसीलिए मैंने फेसबुक पे देखा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी आऊँ और ये पेंटिंग करूँ। जो मेरे अकब में आप मंजर देख रहे हैं, पीछे जो लड़के लड़कियां इस वक्त पेंट कर रहे हैं, वॉल आर्ट कर रहे हैं, वो सारा कल्चरल आर्ट है। किसी का अवेयरनेस दी जा रही है, जहेज के खिलाफ अवेयरनेस भी दी जा रही है, आपको हेलमेट पहनने पे भी अवेयरनेस दी जा रही है, आपको समंदर की जो आलूदगी है उसके लिए भी अवेयरनेस दी जा रही है। और जो काम आपको जबान से बताया नहीं जा सकता, वो आपको करके एक आर्ट के जरिए आप तक मैसेज कन्वे किया जा रहा है। और ये काम 200 बच्चे इस वक्त पूरे कराची के अंदर कर रहे हैं। मुख्तलिफ 10 मकामात पर ये काम हो चुका है और अब ये बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। DMC का तावन भी इसमें शामिल है। कोलैबोरेट करके इस शहर को खूबसूरत बनाने की एक कोशिश की जा रही है। इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।